का रीडिंग कैंपेन जो कि जनवरी से लेकर अप्रैल 2022 तक चलाया जाना है। तो 31 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक ये चौथा सप्ताह है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल बालिका से कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी संदर्भ में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 100 दिवसीय 100 डेज का मतलब राष्ट्रव्यापी पठन अभियान रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई। और इस पठन अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सभी हितधारकों जैसे बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, प्रशासक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। रीडिंग कैंपेन के इस सप्ताह में अच्छी कहानियों, रोचक गतिविधि एवं पठन सामग्री के साथ अभिभावकों के लिए विशेष कैलेंडर भी संलग्न किया जा रहा है। नया संकल्प फिर से ठाने, आओ पढ़कर दुनिया को जाने। धन्यवाद। फिर देखिए अभिभावकों के लिए क्या संदेश है। रीडिंग कैंपेन में अभिभावकों की मुख्य भूमिका है बच्चों को पढ़ने के लिए सामग्री उपलब्ध कराना। बच्चों को विद्यालय से मिली कहानी की किताबें जैसे सहज हिंदी में की पाठ्य पुस्तक, विद्यालय की पुस्तकालय से मिली कहानी की किताबें आदि पढ़ने को कहें। साथ ही हमारे घर में बहुत सारी लिखित सामग्री उपलब्ध है जैसे गांव और घर की दीवारों पर लिखे संदेश, गैस चूल्हे पर कंपनी का नाम, बर्तनों पर खुद ही परिवार के मुखिया का नाम, बाहों के नाम टैटू, अखबार का पन्ना, खरीदारी की सूची, टूथपेस्ट बॉक्स आदि। बच्चों को हर ऐसी अलग प्रकार की सामग्री को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे रीडिंग के लिए तय करना। अपनी सुविधा के अनुसार हर रोज़ 2 घंटे तय करके सही बच्चों में रीडिंग करने के लिए बिठाएं। इस समय में खुद भी उनके साथ जुड़ें, घर के बाकी सदस्यों को भी जोड़ें और पढ़ी गई कहानी, जानकारी आदि को भी बच्चों से सभी के साथ साझा करने को कहें। विद्यालय द्वारा साझा की गई साप्ताहिक सामग्री बच्चों को दिखाएं। साप्ताहिक गतिविधियों एवं लिंक एवं शैक्षिक सामग्री प्रत्येक सोमवार को आपके विद्यालय के शिक्षक द्वारा आपसे साझा की जाएगी। इन्हें बच्चों को दिखाएं। गतिविधियां करते हुए बच्चों की वीडियो या फोटो लेकर शिक्षकों के साथ साझा करें। अब देखिए बाल वाटिका में बच्चों हेतु गतिविधियां क्या हैं। सोमवार को कहानी बुलबुलों का राज, फिर मंगलवार को सोमवार की कविता है और बुधवार को कहानी उल्लू है क्या, गुरुवार को कहानी लकड़ी की काठी, शुक्रवार को कहानी बिल्ली के बच्चे, शनिवार को बारिश की कविता। कक्षा 1 और 2 के बच्चों हेतु गतिविधियाँ हैं। सोमवार को कहानी सो जा उल्लू, मंगलवार को कहानी है अनोखा घोंसला, फिर कहानी पतंग की करामात, बुधवार उल्लू है क्या, बुधवार को कहानी आसमान गिरा, कहानी और चीकू भी, कहानी है बिल्ली के 3 बच्चे, फिर है घमंडी आम, कहानी है भालू शहर घूमने गया, हाथी राजा की कविता, पतंग की कविता। और इसके बाद देखिए कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों हेतु गतिविधियाँ हैं। तो इसमें है कहानी ख्याली पुलाव, 5 खंभों वाला गाँव, खेल मेरे लिए सबसे कीमती चीज़, फिर ऑडियो गेम पहेलियों की दुनिया, आओ साथ मिलकर कहानी बनाएं, आओ कहानी बनाएं, लेखन अंत आप लिखो, कहाँ गई गेंद, चांद पर जाने की कहानी, जादुई बीज की कहानी, गेंद और बल्ले की कहानी। फिर देखिए 6, 7 और 8 के लिए क्या गतिविधियाँ हैं। सोमवार को है पीपल का पेड़ का, मंगलवार को द ऑटो दैट फ्लू, फिर है बुधवार को किंग ऑफ ट्रीज, गुरुवार को सेविंग ट्रूथलेस, और फिर इसके बाद माफ़ कीजिएगा टर्टल्स, और फिर है शुक्रवार को द हंग्री एंट, फिर शनिवार को हु इज रिस्पॉन्सिबल। और इसके बाद देखिए ऑनलाइन संसाधन कौन कौन से। दीक्षा पोर्टल है, NCERT की वेबसाइट है और NBT वेबसाइट है, लिटरेसी क्लाउड, स्टोरी वीवर और प्रथम बुक्स। फिर इसके बाद देखिए एक्टिविटीज़ फॉर बाल वाटिका और क्लास 1 से लेकर के 2 तक की। तो इसमें भी चौथे सप्ताह में जो है आरंभिक साक्षरता के लिए पठन जो है सह पठन महत्वपूर्ण है।
ग्रेड 1 और 2 के बच्चों के लिए सबसे प्रभावी है। और बच्चों के साथ किताब पढ़नी होती है और साथ ही उनका ध्यान किताब के पाठ और चित्रों पर लाना होता है। बच्चे बोले गए शब्दों को लिखित शब्द से मिलाते हैं और धीरे धीरे किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे सीखते हैं कि शिक्षक किस प्रकार बाएं से दाएं किताब को भाव के साथ पढ़ते हैं। और इसके बाद एक सेट द सीन कहानी बनाने का है। चौथे सप्ताह में शिक्षक कक्षा 4 या 5 के समूह में बच्चों को विभाजित करता है और उदाहरण के लिए पुराना किला, रेगिस्तान, खेल का मैदान आदि परिस्थिति के पात्र जैसे राजा, रानी, ड्रैगन, किसान, ऊंट, जादूगर बच्चे का वर्णन करता है। फिर शिक्षक उन्हें एक छोटी सी कहानी बनाने के लिए कहते हैं। यह समूह के सदस्यों में से किसी एक के द्वारा जोर से पढ़ा जा सकता है। दोस्तों के साथ पढ़ें, मनोरंजन के लिए पढ़ें। इनमें से शायद कोई भी छोटी सी कहानी चुनने के लिए कहा जाता है जिसे वो पहले पढ़ चुका है और बहुत पसंद करता है। उसे कहानी कनिष्ठ कक्षा के किसी अन्य छात्र, छोटे भाई बहन को पढ़ाने के लिए कहा जाता है। शिक्षकों या माता पिता की देखरेख में करता है। वरिष्ठ छात्र जो पाठक है, जो कहानी को रोचक बनाने के लिए अपनी आवाज़ को संशोधित करने और अभिव्यक्ति के साथ पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार ये कार्य संपन्न कराना है। अब देखो अभिभावकों द्वारा बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियाँ। फिर हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला।